नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान सिंह पर। मेरा नाम है आर्यन कुलश्रेष्ठ एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे अबाउट ऑपरेटर्स, लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने पिछली वीडियो में ऑपरेटर, लूप्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दी थी। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकली उनको देखेंगे कि वो लोग किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स की। यहाँ पर मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बात करूँगा। तो मैंने ये कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपको दिखाए थे फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ठीक है, तो इन्हीं की थोड़ी प्रैक्टिकल देखते हैं हम लोग ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन के बारे में। यहाँ पर मैंने एक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल सा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया a = 2, ठीक है, एंड b = 3, ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पर इनका जो सम हम करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे मैं ले लेता हूँ a + b, ठीक है। तो टेक्निकली यहाँ पर c में 5 आना चाहिए, ठीक है। 2 + 3 5, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ C को, ठीक है। बट यहाँ पर C को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने C को प्रिंट किया है। लेट्स सी कि C में क्या आता है, ठीक है। मैंने लिया python main.py, रन किया, आंसर आया 5, ठीक है। तो यही होता है अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं माइनस लगा दूँ, ठीक है, a - b, तो 2 - 3 इज -1। लेट्स सी, -1, ठीक है। वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, इसको ग्रेटर वैल्यू डालते हैं। मैंने 5 डाल दिया, ठीक है। b में 3 है, 2 आना चाहिए, 2 करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इंटू कर देता हूँ इसको, ठीक है, एस्ट्रिक इंटू कर दिया, ठीक है ना। सो 15, 3 × 5 = 15, ठीक है। इसी तरीके से डिवीजन भी काम करता है, डिवीजन, ठीक है। इट इज़ 5/3। ओके, थोड़ा सिंपल वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5/2 कर देते हैं हम यहाँ पे। तो 2.5 समथिंग आना चाहिए, 2.5 करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं, ठीक है ना। ये था प्रैक्टिकल अबाउट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। बट लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बताता हूँ पहले कि व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर a में वैल्यू ले लेते हैं ट्रू, ठीक है। एंड ठीक है, a में हम लोग ट्रू वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्टेटमेंट कर देता हूँ फॉर दिस इंस्टेंस, ठीक है। स्टेटमेंट में ट्रू डाला मैंने, ठीक है। नाउ विल वेरीफाई दिस स्टेटमेंट यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, प्रिंट कर देंगे दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। और एल्स में हम लोग प्रिंट कर देंगे स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। सो रन करते हैं। सो स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, बिकॉज हमने ए स्टेटमेंट में ट्रू डाला हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो स्टेटमेंट की बात होगी, बहुत ही सिंपल मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट का एग्जांपल ले लिया। बट मान लीजिए मैं यहाँ पर ए में वैल्यू डाल देता हूँ 5, ओके, एंड बी में वैल्यू डाल देता हूँ मैं 2, ओके। सो अभी हम चेक करेंगे a is
ग्रेटर देन बी, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, देन हम प्रिंट करेंगे दैट ए इज लार्जर, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, अगर ए बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली बी ही बड़ा होगा, देन बी इज लार्जर, ठीक है। बी इसका एग्जीक्यूट करते हैं। सो ए इज लार्जर, ठीक है ना, बिकॉज ए इज 5, ठीक है। अभी मैं बी की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ बी की वैल्यू को। सो बी इज लार्जर, ठीक है ना। सो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट काम करते हैं, ठीक है ना। सो अभी हम लोग, मैं बात कर रहा था, आपको बताने वाला था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, है ना, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। सो ये आप लोग समझ गए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यही होते हैं, इसी तरीके से काम करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने ए इज़ ग्रेटर देन बी लिया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे एंड ऑपरेटर को, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ए इज़ ग्रेटर देन बी लिया है, ठीक है। अभी मैं ले लेता हूँ सी इज़ 4, ओके, एंड डी is what? Right. D is 2. Okay. तो मैंने A is greater than B लिया है, ठीक है। मैं बीच में लगा देता हूँ एंड ऑपरेटर, एंड C is greater than what? D. Okay. C is greater than D. So C is greater than D. Then यहाँ पर हम सिंपल प्रिंट कर देते हैं, ट्रू प्रिंट कर देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं फॉल्स, ओके। सो हमने क्या किया, हमने 4 वैल्यू ली, जिसमें कि ए में हमने डाला ये 5, बी में डाला 8, सी में डाला 4 एंड डी में डाला 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन में क्या लगाई कि सी इज़ ग्रेटर देन डी, ठीक है। एक कंडीशन उन्होंने ये लगा दी और बीच में लगा दिया हमने एंड ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकली ट्रू कब प्रिंट होना चाहिए? ट्रू तभी प्रिंट होना चाहिए जब ये वाली कंडीशन, है ना, और ये वाली कंडीशन, ये दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तभी ये ट्रू प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है, लॉजिकली क्या होना चाहिए। ए इज़ ग्रेटर देन बी, हमारे पास ए क्या है 5 एंड बी क्या है 8। ए इज़ ग्रेटर देन बी मीन्स इट इज़ फॉल्स, ठीक है ना। एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी, सी इज़ ग्रेटर देन डी, सी इज़ व्हाट 4 एंड डी इज़ व्हाट 2, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रूथ टेबल में अगर हम देखेंगे एक फॉल्स एक ट्रू है, क्या आएगा आंसर? फॉल्स, ठीक है ना। सो लेट्स सी क्या आता है हमारे पास भी फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे काम करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है ना, इसी तरीके से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और ऑपरेटर, ठीक है ना। यहीं पर अगर मैं इसी में ये जो और ऑपरेटर है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है, आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं और ऑपरेटर लगा देता हूँ, इस एंड की जगह पे यहाँ पर मैंने लगा दिया और, ठीक है ना, और ऑपरेटर लगा दिया। अभी आंसर ट्रू आना चाहिए मेरे पास, तो आंसर ट्रू आ रहा है, ठीक है। बिकॉज ये वाली जो कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है, ये फॉल्स है, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज 5 एंड बी इज 8। सो ए इज ग्रेटर देन बी, इट इज फॉल्स, और सी इज ग्रेटर देन डी, सी इज ग्रेटर देन डी मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 2, इट इज ट्रू, ठीक है ना। तो एक ट्रू है और एक फॉल्स है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या आ रहा है? ट्रू, बिकॉज इट इज और कंडीशन इन द मिडल, ठीक है ना। तो ट्रूथ टेबल के हिसाब से भी अगर एक फॉल्स एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और हमारे पास भी क्या आ रहा है? ट्रू, ठीक है। तो ये तो होता है और लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉट, ठीक है ना। तो चलिए मैं ना पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे
a is 5, ठीक है, कूल। अब हम लिखते हैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट दैट a is not equal to 0, a should not be equal to 0, ठीक है। तब हम प्रिंट करेंगे ट्रू, ठीक है। यहाँ पर मैं ट्रू प्रिंट कर रहा हूँ, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना नाम भी प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ प्रिंट ही करें, यहाँ पर आप कोई और भी लॉजिकल ऑपरेशन या कोई और कोड, ब्लॉक ऑफ कोड यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये आगे की लंबी कहानी है, बट फिलहाल मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल्स दिखा रहा हूँ उन ऑपरेटर्स के, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, लूप्स के, ठीक है ना। और मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए में 5 ले लिया एंड हम इफ़ स्टेटमेंट में चेक कर रहे हैं इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 के बराबर नहीं है तो प्रिंट कर देंगे RN, यानी कि मेरा नाम, ठीक है ना। एल्स यहाँ पर हम प्रिंट करवा देते हैं, क्या प्रिंट करवाएं, छोड़िए, फॉल्स ही प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। सो RN प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना, बिकॉज a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ, ये फॉल्स प्रिंट हो गया बिकॉज a इज़ इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब a 0 के बराबर नहीं होगा तभी RN प्रिंट होगा, अदरवाइज फॉल्स प्रिंट होगा, ठीक है ना। तो ये नॉट लॉजिकल ऑपरेटर होता है, किसी भी कंडीशन को रिवर्स करने के काम आता है। मतलब कि अगर हम इस नॉट को हटा देते हैं, ठीक है ना, तो a इक्वल टू 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब कि a 0 के बराबर है, ठीक है ना। बट हमने जैसे नॉट लगा दिया तो a 0 के बराबर नहीं है, नॉट मतलब नहीं, ठीक है, नहीं है। तो इस तरीके से नॉट लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। इसमें आप और भी कई सारे एग्जांपल देख सकते हैं, गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको चाहिए तो मैं आपको थोड़े से और एग्जांपल दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं लूप्स की, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये। सो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 से लेकर के आप मेरे को 100 तक काउंटिंग प्रिंट करके दिखाइए, ठीक है। तो बेसिकली कोडिंग में क्या होता है, कोडिंग में आप इस तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 ले लिया, फिर यहाँ पे 3 ले लिया, और इसी तरीके से सो ऑन आप 100 तक इसको लिखते जाएंगे, इस सेम लाइन को, ठीक है। तो ये ना कोई फीजेबल आइडिया नहीं है, ठीक है। इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया i, ठीक है, i इज़ इक्वल टू व्हाट, i इज़ इक्वल टू 1, कूल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक वाइल लूप लगा देता हूँ, वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू लगाते हैं यहाँ पर, लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, सॉरी, i लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे i को, ठीक है, और i को एक इंक्रीमेंट दे देंगे, वेट, इस तरीके से, ठीक है, i को एक इंक्रीमेंट दे देंगे। अभी देखते हैं क्या प्रिंट होता है, क्या आउटपुट आता है हमारे पास। होपफुली एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक पूरी की पूरी काउंटिंग प्रिंट हो गई, ठीक है। सो बट मैंने 100 लाइन्स ऑफ कोड तो नहीं लिखा, बट 100 लाइन्स ऑफ आउटपुट तो आ गया है,
ठीक है। मैंने कोड कितने लाइन का लिखा, सिर्फ 4 लाइन का, ठीक है, सिर्फ 4 लाइन का कोड लिखा। और यहाँ पर मेरा आउटपुट कितने लाइंस का आ गया, 100 लाइंस का, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है लूप का, ठीक है ना। इसी तरीके से लूप्स काम करते हैं। आप मतलब कि अगर रिपीटेडली भी किसी भी टास्क को करवाना चाहते हैं तो आप लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को अपना ही नाम 100 टाइम्स प्रिंट कराना है तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RN, ठीक है। अब ये RN 100 टाइम्स प्रिंट हो जाना चाहिए, तो ये 100 टाइम्स प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है लूप्स का। आप यहाँ पर कोई भी लाइन्स ऑफ कोड लिख सकते हैं, कितनी भी लाइन्स ऑफ कोड लिख सकते हैं, वो उतने ही टाइम्स प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने एक बार में इतनी सारी लाइन्स प्रिंट कर देगा ये, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 7 लाइन्स, ठीक है। 7 लाइन्स प्रिंट कर देगा, मतलब कि एक बार में 7 × 100 इज 700, तो 700 लाइन्स यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। सी दिस 700 लाइन्स प्रिंट हो गई। ये मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये 700 लाइन्स प्रिंट हो गई हैं। तो ये फ़ायदा होता है लूप्स का, ठीक है ना। इसी तरीके से लूप्स काम करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया वाइल लूप, ठीक है। ये वाइल लूप था जो मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपको ना फॉर लूप और दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल जो मैंने क्या एग्जांपल लिया था यहाँ पर, ये वाला फ्रूट्स वाला जो एग्जांपल लिया था, यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मैंने ये कॉपी कर लिया फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स ले लिया और यहाँ पर इसको सिंगल ब्रेसेस में करना पड़ेगा। this one and this one, ठीक है। तो ये मैंने सिंगल ब्रेसेस, तो सॉरी, ये मैंने फ्रूट्स की एक लिस्ट ले ली है, ठीक है। एक लिस्ट ले ली फ्रूट्स की जिसमें कि 5 फ्रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर फ्रूट एंड फ्रूट्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉर लूप चलाया और प्रिंट किया फ्रूट को, ठीक है। तो मेरे पास सारे के सारे फ्रूट्स एक लाइन में, हर एक लाइन में प्रिंट हो जाना चाहिए। तो देखिए 5 फ्रूट्स थे, 5 लाइन्स ऑफ कोड आ गया, मतलब हर एक लाइन में एक सिंगल फ्रूट आया, ठीक है। तो यही होता है फॉर लूप, ठीक है ना। यहाँ पर आप कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ना कंडीशनल स्टेटमेंट लगा करके बताता हूँ आपको। इफ fruit is if fruit is equal to apple, ठीक है, सॉरी, if fruit is equal to apple, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए what apple is apple is very tasty, ठीक है। यहाँ पर ये प्रिंट हो जाना चाहिए। इसको नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये प्रिंट हो जाना चाहिए यहाँ पर। सो लेट्स सी प्रिंट होता है या नहीं। एप्पल इज़ वेरी टेस्टी, ठीक है ना, क्योंकि इसने एप्पल पकड़ लिया। अब यहाँ पर एल्स कंडीशन और लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर ना दिस, यहाँ पर पहली लाइन में प्रिंट हुआ एप्पल इज़ वेरी टेस्टी। बाकी जो 4 लाइन्स हैं उनमें सेम लाइन प्रिंट हुई, ऑरेंज इज ऑल्सो गुड, ये सब, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग लूप्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने फॉर लूप बताया, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये था फॉर लूप, और वाइल लूप मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है ना। तो एक बार देख लेते हैं, सब कुछ कवर अप हो गया, यानी फॉर लूप हो गया, वाइल लूप भी हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट भी हो गया, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो गए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हो गए। ओके, सो डन।
ठीक है ना। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। होपफुली आपको ये प्रैक्टिकल लेक्चर ऑफ द ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।